अभी आपको नमस्कार करने के पहले हमने आपको एक वीडियो दिखाया है। आपको दोबारा दिखाते हैं। जरा वो वीडियो फिर से प्ले कीजिए और आप देखते जाइए। अब ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं? एक तो मैं आपको ये बताता चलूं कि इस हफ्ते आप लगातार हमारे नेटवर्क पे एक के बाद एक खुलासे देखने वाले हैं। कल हम एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं और गुरुवार को अब तक का सबसे बड़ा खुलासा करने वाले हैं। और आज भी आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। बाप बेटे की तंबू उखड़ गई है, तंबू डूब गई है और अब बाप बेटे ने हथियार डाल दिया है। बाप बेटे को अब लगने लगा है अब मेरी चलने वाली नहीं है। और ये उनके लिए एक बहुत बड़ी सीख है, जो शायद ये सोचते हैं कि हम कोई भी काम, कोई भी कुकृत्य करके निकल जाएंगे और कोई देखने वाला नहीं है। हमारे पास सत्ता है, हम राजनीति में हैं, बड़े ओहदे पर रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, मंत्री रहे हैं। हमारे पिताजी बहुत बड़े नेता थे, हमारे दादाजी बहुत बड़े नेता थे। इस सबके गुरूर के साथ वो सोचते हैं कि किसी भी प्रकार का वो कुकृत्य करेंगे और वो बच जाएंगे। एक बार अगर आपको आपके साथी बचा भी लें, राजनीति का हवाला देते हुए, राजनीतिक नफा नुकसान को ध्यान में रखते हुए, तब भी मानी जा सकती है। लेकिन ऊपर वाले कुछ और ही सोचते रहते हैं। इसलिए यह बात बहुत गंभीरता से देश के सभी लोगों को सोचना चाहिए कि जब आप कोई कुकृत्य कर रहे होते हैं और जघन्य कुकृत्य कर रहे होते हैं या उसमें शामिल होते हैं और फिर उस कुकृत्य को बचाने की पूरी गुंजाइश से लग जाते हैं, कोशिश करने लगते हैं, तो ऊपर वाला देखता है और ऊपर वाले की लाठी में शोर नहीं है, सिर्फ चोट है। और वो चोट बड़ी तेजी से बाप बेटे पर हो रहा है, चौतरफा चोट हो रहा है। हमने पिछले दिनों आपको यह बताया था कि किस प्रकार से उद्धव ठाकरे दिल्ली दरबार में दर दर भटक रहे हैं, अपने महाविकास अघाड़ी के लोगों से मिल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के आलाकमान से मिले, यहां आकर के अरविंद केजरीवाल की पत्नी से उन्होंने मुलाकात की, कांग्रेस के दूसरे नेताओं से मिले, राहुल गांधी से मिले, सोनिया गांधी से मिले, खड़गे जी से मिले, दिग्विजय सिंह से भी मिलने की बात हो रही थी। और यह भी खबर आई कि दिल्ली में उनकी मुलाकात शरद पवार से भी हुई। खैर, दोनों मुंबई में मिलते रहते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि प्रत्येक दिन मिलते हैं, दोनों को अपनी अपनी व्यस्तता रहती होगी। लेकिन शरद पवार से भी उनकी मुलाकात हुई। पहले तो उन्होंने अपने लिए बैटिंग शुरू की कि किसी भी प्रकार से उन्हें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना दिया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कांग्रेस पार्टी ने कोई आश्वासन नहीं दिया। मैंने आपको पहले बता रखा है कि शरद पवार आखिरी पारी खेल रहे हैं और उनकी पूरी कोशिश है कि शरद पवार अपनी बेटी को महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं अपने बाद। चूंकि भतीजा बगावत कर चुका है, उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट चुकी है, एनसीपी और उद्धव शिवसेना दोनों की पार्टी टूट चुकी है और अब असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की शिवसेना है। निशान भी एकनाथ शिंदे के पास है। 39 विधायक उनके साथ हैं 57 में से। जो टोटल सीटें आई थी 2019-20 में शिवसेना के पास 56 था, जिसमें से 39 विधायकों को तोड़ करके एकनाथ शिंदे ने
बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बना ली। उसी प्रकार से एनसीपी के पास जो विधायक थे उसमें से भी बहुतायत संख्या में अब अजित पवार के साथ हैं और वो महायुति की जो सरकार है उसमें शामिल है, अजित पवार की जो शिवसेना है। यह और बात है कि इन दोनों पार्टी को बहुत अपेक्षित सफलता पिछले लोकसभा चुनाव में नहीं मिली, लेकिन अब जो उद्धव और बाप बेटी की जो पूरा तंबू डूबा है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। कैसे तंबू डूबा और कैसे मैं ये कह रहा हूं कि आप हो सकता है कि न्यायालय में केस जीत जाएं, हो सकता है कि पुलिस को आप मैनेज कर लें, हो सकता है सीबीआई को मैनेज कर लें, एसआईटी को मैनेज कर लें, अपने साथी नेताओं को मैनेज कर लें, अपने अपोजिशन के नेताओं को मैनेज कर लें, जो हालांकि अभी नहीं हो पा रहा है लेकिन वो मैनेज कर लें। बावजूद इसके एक शक्ति है जिसको आप शायद मैनेज नहीं कर पाएंगे और वो आपके कर्म का प्रतिफल आपको जरूर देगा, और वही हुआ है बाप बेटे के साथ। अब बाप बेटे की कोई खैर नहीं है। आप एक प्रकार से मान के चलिए कि ये बाप बेटे न्यायालय में भी अगर केस जीत जाए, जिसकी संभावना बिल्कुल नहीं है, वो अभी खुलने वाला है, अगर वो ऐसा भी हो जाता है कि उन्होंने सब चीज को मैनेज कर लिया, फिर भी इस बाप बेटे की हैसियत अब 2 कौड़ी की हो गई है और ऊपर वाले ने इन दोनों बाप बेटे की हैसियत 2 कौड़ी की बता दी है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब ऊपर वाले की लाठी चलती है तो शोर नहीं होता है, चोट बड़ी जोर की लगती है और बड़े जोर का चोट लग रहा है दोनों बाप बेटे के ऊपर। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।